आज का टॉपिक बहुत ही आसान है, पैनक्रियास। अब पैनक्रियास में सबसे पहले तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, सही है। एलोंगेटेड स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अब क्वाड्रेंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये हम यहाँ पर देख लें तो हमें ये इस तरह नज़र आ रहा है। अब हमारे पास टोटल 9 क्वाड्रेंट्स हैं। अब उन 9 क्वाड्रेंट्स को हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो होता है दैट इज़ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, दरमियान में एपिगैस्ट्रिक, फिर लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, फिर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर राइट लंबर, फिर हमारे पास अम्बलाइकल और फिर लेफ़्ट लंबर होता है। फिर उसके बाद जब हम और नीचे आ जाएँ तो हमारे पास राइट इलियक, फिर यहाँ पर हमारे पास होगा हाइपोगैस्ट्रिक और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाता है लेफ़्ट इंग्वाइनल। सही हो गया, ये हमारे पास है टोटल क्वाड्रेंट्स। अब जो हमारे पास पैनक्रियास कहाँ पर पड़ा हुआ है, पैनक्रियास हमारे पास इधर पड़ा है, यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारे पास होगा पैनक्रियास। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। अब लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में किस तरह बोलेंगे कि यहाँ पर देखें, अगर हम पैनक्रियास को के उसकी हेड तो यहाँ पर है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं, तो विल बी सेइंग इट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। अब उसके बाद ये सॉफ्ट लोब्यूलेटेड होता है और इसके अंदर हमारे पास दो तरह के जो हैं वो होते हैं ग्लैंड्स, एक होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन। अब जो होंगे ना एक्सोक्राइन ग्लैंड, उन्होंने हमारे पास ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करने हैं जो हमारे पास हाइड्रोलिटिक डाइजेशन करेंगे फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की। लेकिन जो हमारे पास एंडोक्राइन पोर्शन होगा, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, उसने हमारे पास क्रिएट करना होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। ये हो गया पैनक्रियास का थोड़ा ओवरव्यू। फिर उसके बाद अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास रीट्रोपेरिटोनियल है या इंट्रापेरिटोनियल है। अब बाकी जो पैनक्रियास पूरा है ना, वील कॉल इट रीट्रोपेरिटोनियल। रीट्रोपेरिटोनियल क्या होगा कि इसके हमारे पास जो पेरिटोनियम है ना वो इसको कवर नहीं करी होगी, इसके पोस्टीरियरली हमारे पास नहीं प्रेजेंट होगी। लेकिन जो हमारे पास इसकी जो टेल है ना दैट इज़ इंट्रापेरिटोनियल। अब वो इंट्रापेरिटोनियल क्यों है उसकी टेल, उसकी एक वजह है कि हमारे पास जो ये हमारे पास इसके साथ स्प्लीन होते हैं, जो टेल होती है ना वो हमारे पास हाइलम के साथ जाके अटैच हो जाती है। अब ये जो स्प्लीन होगी इसको हम यहाँ से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। स्प्लीन है ना, स्प्लीन ने हमारे पास जाना है, ये हमारे पास हमारा स्टमक है और ये हमारे पास है हमारी किडनी, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो है ना, इसने हमारे पास पेरिटोनियम ने इसको सराउंड किया हुआ है। अब ये पेरिटोनियम जो है स्प्लीन से जो आएगी किडनी की तरफ, उसको हम बोलेंगे स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो स्प्लीनोरीनल लिगामेंट है ना, इसने हमारे पास कुछ जो है हमारे पास इस टेल को भी कवर किया हुआ होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी जो टेल होती है ना पैनक्रियास की, इट्स इंट्रापेरिटोनियल। ठीक हो गया, ये एक हमारे पास बात आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास, अब हम बुक पे आ जाते हैं। ओके, ये हमने ये वाला पैराग्राफ भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है पैनक्रियास के पार्ट्स, जो भी हमने देख लिए थे। एक हमारे पास हेड थी, फिर हमारे पास नेक थी, फिर हमारे पास बॉडी और फिर हमारे पास टेल आती है। अब हेड जो है ना हमारे पास, ये हमें ड्यूडेनम नज़र आ रहा है, सही है। अब ये जो ड्यूडेनम है ना हमारे पास, इसकी जो कनकेविटी हमारे पास होती है, इसके अंदर हमारे पास हेड जो होता है वो अटैच हुआ होता है। उसके बाद कुछ जो हमारे पास हेड का फॉरवर्ड होता है ना, वो हमारे पास टुवर्ड्स द लेफ़्ट जा रहा है। अब ये लेफ़्ट जाके हमारे पास बना देता है अनसीनेट प्रोसेस। अब ये अनसीनेट प्रोसेस जो है ना, ये इसके ऊपर से हमारे पास गुजरी होती हैं सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरीज़ एंड वेन्स, यानी हमारे पास जो वेजल्स हैं ना वो हमारे पास इसके एंटीरियरली यानी इसके ऊपर से जो है वो गुजरी होती हैं, और अनसीनेट प्रोसेस इसके पीछे मौजूद है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास नेक, जो कि हमारे पास हेड और बॉडी को कनेक्ट करेगी। अब नेक जो है ना वो उसके जो पीछे से हमारे पास गुजरी होती है पोर्टल वेन, और हमारे पास जो अयोटा होगा ना, अयोटा ने हमारे पास बनाना है सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी। अब ये जो है ना इसके ऊपर से गुजर रही हो। अब जो नेक है ना वो हमारे पास इसके ऊपर से गुजर है, यानी जो हमारे पास वेजल्स वगैरह हैं वो इसके पीछे मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बॉडी आ गई। बॉडी जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है और हमारे पास टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रही है। और फिर हमारे पास आ गई है एट द लास्ट टेल। टेल जो है वो हमारे पास अटैच होती है स्प्लीन के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, और कहाँ पर अटैच होती है, हाइलम के साथ। फिर उसके कुछ रिलेशंस आ जाते हैं।
अब रिलेशंस का हमारे पास क्या होता है, रिलेशंस ये हमने दो तरह के रिलेशंस करने हैं। एक हमारे पास पैनक्रियाज के आगे क्या पड़ा हुआ है, दूसरा हमारे पास पैनक्रियाज के पीछे क्या पड़ा हुआ है। अब अगर हम राइट से लेफ़्ट आए ना पैनक्रियाज में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्स कोलोन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास अटैचमेंट होगी ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन की, फिर हमारे पास लेसर सैक एंड देन वील बी हैविंग स्टमक। अब यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में देखें ना, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन की अटैचमेंट भी दिखाई दे रही है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से चार स्ट्रक्चर्स थे, सबसे पहले हमारे पास आ गया ट्रांसवर्स कोलोन राइट पे, फिर हमारे पास ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन, फिर हमारे पास लेसर सैक और फिर हमारे पास स्टमक आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है पैनक्रियाज के। अब पैनक्रियाज के पोस्टीरियरली हमारे पास पड़ा होगा, सबसे पहले तो हमारे पास, अब हमने दोबारा से राइट से लेफ़्ट आना है, ठीक है, ये इधर। तो हमारे पास क्या मौजूद है, बाइल डक्ट सबसे पहले होगी, फिर हमारे पास है पोर्टल वेन, फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज़ है अयोटा, फिर स्प्लीनिक वेन्स हमारे पास, पोर्टल और स्प्लीनिक वेन्स हमारे पास हैं, इंफीरियर वीना कैवा, अयोटा है, ओरिजिन और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, सॉस मसल है, सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड है, लेफ्ट किडनी और हाइलम ऑफ द स्प्लीन है। जब हम राइट से लेफ्ट आते जाएंगे ना, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास पैनक्रियाटिक डक्ट्स आ जाती हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट हमारे पास दो तरह की हैं, एक तो हमारे पास मेन डक्ट है पैनक्रियाज की, और एक जो है हमारे पास एसेसरी डक्ट है पैनक्रियाज की। अब जो मेन डक्ट है ना पैनक्रियाज की, उसने क्या करना है, अब हम इस डायग्राम में अगर फोकस करें तो ये इसने हमारे पास टेल से लेके आते जाएगा और यहाँ से उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ज्वाइन करी हैं दरमियान में, ठीक है। और ये टेल से लेके आते आते हमारे पास आ जाता है इधर हमारे पास ड्यूडेनम ने, और मेजर ड्यूडेनल पैपिला में जो है उसने आके ड्रेन कर देना है, ठीक है। अब मेजर ड्यूडेनल पैपिला जो है हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होता है, यहाँ से इसने जो है बाइल डक्ट को भी ज्वाइन करा देना है और हमारे पास इधर जो है ड्रेन कर देगा। लेकिन एक हमारे पास होती है एसेसरी बाइल डक्ट। जो एसेसरी बाइल डक्ट होती है ना, वो हमारे पास जो हेड होते हैं ना पैनक्रियाज का, वहाँ से लेकर आ रही होती है और ड्रेन कर देती है। जो हमारे पास थोड़ा सा ओपन मेजर ड्यूडेनल पैपिला के होता है, माइनर ड्यूडेनल पैपिला, वहाँ पर जो है ड्रेन कर देती है। अब कभी कभी ये होता है कि मेजर ड्यूडेनल पैपिले और जो बाइल डक्ट होते हैं ना, वो हमारे पास दोनों की ओपनिंग्स जो हैं अलग हैं, अलग होती हैं कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे पास दोनों की इकट्ठी होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लड सप्लाई आ जाती है। जो पैनक्रियाज की ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास है स्प्लीनिक आर्टरी है, और हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी है। अगर याद नहीं हो रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है इसको याद करना। ये हमारे पास हमने देखना है कि यहाँ पर उसके ड्यूडेनम है ना, यहाँ पर हमारे पास स्प्लीन है। एक तो हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी हो गई, ठीक है, और एक हमने पेनक्रियास और ड्यूडेनम दोनों की आर्टरीज के लिए, तो पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज, पैनक्रियाटिक स्प्लीनिक आर्टरीज के लिए, और पैनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज हमारे पास सुपीरियर भी है और इंफीरियर भी है। दिस इज़ द ब्लड सप्लाई जो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई है, और जो वीनस सप्लाई है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेन्स होंगी वो इसको ड्रेन कर लेंगी। सही हो गया, ये बहुत ही आसान था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है लिम्फ ड्रेनेज। अब लिम्फ ड्रेनेज जो है ना, जो आर्टीरियल सप्लाई है उसके साथ साथ हमारे पास लिम्फ नोड्स होंगे हमारे पास, जो कि हमारे पास लिम्फ को ड्रेन कर रहे होंगे। उसके बाद जो इफ्रेंट्स होते हैं ना, वो अल्टीमेटली हमारे पास एक तो सीलियक में लिम्फ नोड में ड्रेन होते हैं और सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में जाकर ड्रेन हो जाते हैं। और एट द एंड हमारे पास नर्व सप्लाई बहुत ही आसान है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वेगल नर्व फाइबर्स जो हैं वो इसको सप्लाई कर रहे हैं। कुछ क्लिनिकल नोट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पैनक्रियाटिक डिजीज़ की डायग्नोसिस। पैनक्रियाटिक डिजीज़ की डायग्नोसिस में हमारे पास प्रॉब्लम क्यों आ रहा होता है, एक तो वजह ये है कि हमारे पास पैनक्रियास जो है ना वो रिट्रोपेरिटोनियल है, बिल्कुल ही बैक पे, और उसकी जो रेपिड पेन होती है ना वो बैक की तरफ चली जाती है। तो इसमें हमें मसला हो रहा होता है कि क्या ये पैनक्रियास की पेन है या बैक की पेन है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि पैनक्रियास के आगे जो है वो स्टमक और ट्रांसवर्स कोलोन पड़ा होता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास यहाँ तो पैनक्रियास की पेन है या फिर हमारे पास स्टमक या ट्रांसवर्स कोलोन की पेन होती है। उसके बाद होता क्या है, कभी कभी ये होता है कि हमें पता है ना कि पैनक्रियास अभी हमने पढ़ा रिट्रोपेरिटोनियल, यानी उसके आगे हमारे पास पेरिटोनियम होगी, ठीक है। अब जो पेरिटोनियम उसके आगे होगी ना, वो हमारे पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक की होगी। अब जो लेसर सैक के साथ, अब लेसर सैक क्या करेगा, या तो वो एडहेजन कराएगा या फिर वो बंद हो जाएगा। लेसर सैक बेसिकली एक छोटी सी स्पेस होगी, ठीक है। अगर वो इस तरह एडहेयर कर जाते हैं या क्लोज ऑफ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सूडोसिस्ट। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियास या फिर बाइल डक्ट। अब हमारे पास क्या होता है कि जब कैंसर हो जाता है ना पैनक्रियास का,
हेड ऑफ पैनक्रियाज का। तो हमें पता है कि बाइल डक्ट भी उसके बहुत ही करीब होती है। तो अब कैंसर क्या है, आउट ग्रोथ है ना, हमारे पास ढेर सारे सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास ये हो सकता है कि ये शायद ऑब्स्ट्रक्ट कर दे बाइल को, कि वहाँ पर ना जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। और उसके बाद पेनक्रियाटिक टेल एंड स्प्लीनेक्टमी में क्या होता है कि स्प्लीनेक्टमी इज़ बेसिकली रिमूवल है हमारे पास। अब हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि जो स्प्लीन है वो हमारे स्प्लीन के साथ हमारे पास टेल ऑफ द पैनक्रियास अटैच होती है बाय कौन से लिगामेंट होते हैं हमारे पास, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। ठीक है, अब स्प्लीनोरीनल लिगामेंट में क्या होगा कि हम ये हो सकते हैं कि हमारे पास शायद डैमेज हो जाए पैनक्रियास और हमारे पास इंजाइम्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएं जो कि हमारे पास सराउंडिंग टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज करना शुरू कर दें। एंड विद दिस वी आर डन विद द पैनक्रियास अल्हम्दुलिल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो।